हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाया हूँ। केडब्ल्यू और केवीए से रिलेटेड, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। केवीए इज टोटल पावर, केडब्ल्यू इज ट्रू पावर। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जितनी पावर हमने मोटर को दी है वह केवीए होगी, और जितनी पावर मोटर ने इस्तेमाल किया उसको हम केडब्ल्यू कहेंगे। कोई भी मशीन को, चाहे वह मोटर है या फिर कुछ और, उसमें हम जितनी भी पावर देते हैं वही पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ लॉस जरूर होते हैं। V इंटू आई बराबर VA। केडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है किलोवाट, केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर यदि दोनों से के हटा दें तो इंटू डब्लू इंटू वी इंटू ए विद्युतीय मोटर्स लाइटिंग की रीडिंग केडब्ल्यू रहती है, जबकि ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन्वर्टर, यूपीएस की रीडिंग केवीए में। आखिर क्यों केडब्ल्यू को रियल पावर या फिर ट्रू पावर कहते हैं और केवीए को हम टोटल पावर कहते हैं? चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। डिफरेंस बिटवीन केडब्ल्यू एंड केवीए, चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये दोनों केडब्ल्यू एंड केवीए पावर हैं, लेकिन अलग अलग क्यों? उदाहरण, हमारे पास एक सिंगल फेज की मोटर है। मोटर से फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को मोटर के अंदर भेज रहे हैं, तो असल में हमें इसके अंदर जितनी पावर भेजी है उसको हम केवीए कहेंगे, पावर फैक्टर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी मशीन, चाहे वह मोटर हो या फिर कुछ और, उसमें हम जितनी भी पावर देते हैं वह पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ लॉस जरूर होते हैं। जो बेस्ट हो जाता है उसे बेस्ट पावर को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि केडब्ल्यू के अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड होता है, जबकि केवीए के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। केडब्ल्यू मोटर को बोलते हैं, केवीए ट्रांसफार्मर को। सीधा सिंपल। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन्वर्टर, यूपीएस, उसकी रीडिंग केवीए में क्यों होती है? इसके लिए पहले हमको लोड को समझना पड़ेगा। जो हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे वह अलग अलग का होता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि लोड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रजिस्टिव लोड, नंबर 2 कैपेसिटिव लोड, नंबर 3 इंडक्टिव लोड। सभी लोडों के लॉस अलग अलग होते हैं।
इस वजह से जिस उपकरण से आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसी रीडिंग हमेशा केवीए में ही होती है। KW बराबर KVA इंटू पावर फैक्टर, KV बराबर KW बाई पावर फैक्टर। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि KW और KVA में रीडिंग किस मशीन की होती है तो सीधा और सिंपल जवाब आपके पास होना चाहिए। जो मशीन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है उसकी रीडिंग KVA में होती है। जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर। जो मशीन इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है और आउटपुट में मैकेनिकल हीटिंग या और रूप में ही निकाल रही है उनकी रीडिंग KW में होती है। मैं क्वेश्चन 2 देकर समझाया हूँ, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। KVA के अंदर पावर फैक्टर होता है कि नहीं? आंसर नहीं। KW के अंदर पावर फैक्टर होता है कि नहीं? जी हाँ, होता है। आंसर हाँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।